नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था औसत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, इस बैच के अंदर अपन क्या करेंगे, जीरो लेवल से लेके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या है सोल्व करते चलते हैं। ये बैच है आपका स्पेशल पशु परिचर है, सीईटी है, आरपीएफ है, एलडीसी है, राजस्थान में जो अन्य एग्जाम्स हो रही है उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच में अपन बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी अपन क्या है सोल्व करते चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बताया पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, तो इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखो आंसर क्या आ रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए 3 के प्रथम 5 गुणज कौन से होते हैं, फिर उनका क्या निकालना, औसत निकालना। तो आप लोग करने की कोशिश करो, आंसर क्या रहे कमेंट करते जाओ भाई। देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपन बात करें 3 के गुणज। 3 के गुणज किस प्रकार से निकालेंगे, और आपको पूछे कौन से हैं, प्रथम है 5, प्रथम है 5 गुणज 3 के। तो 3 के गुणज किस प्रकार से करेंगे, देखो 3 को गुणा करेंगे सबसे पहले 1 से, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। या आप 3 की टेबल से भी आप इनको निकाल सकते हो, लेकिन ये मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ। फिर 3 को गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी कितने हो गए 6। तो पहला गुणज क्या 3 है, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार से 3 दूनी 6, 3 3 9 गया। चौथा गुणज क्या हो जाएगा 3 चौक 12, और पांचवा गुणज क्या हो जाएगा 3 पंचों 15। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आप 3 की टेबल याद है तो सीधे आप लिख सकते हो। तो पहला गुणज क्या रहेगा, 3 गुणा 1 3 रहेगा, 3 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तीसरा गुणज 3 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 जाएगा। चौथा गुणज 3 गुणा 4 बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और पांचवा गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 बराबर 15। तो ये क्या हो गए, गुणज हो गए। तो ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है नहीं, आप सीधे सीधे क्या है 3 के प्रथम जो 5 गुणज है, 3 के आप टेबल बोलोगे कहाँ तक 5 तक, तो ये क्या हो जाएंगे 3 के प्रथम 5 गुणज। इनका क्या ज्ञात करना, आपको औसत ज्ञात करना। तो एक तरीका तो अपना क्या रहेगा, सूत्र से, फॉर्मूले की सहायता से। औसत का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता ही होगा। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और दूसरा तरीका रहेगा अपना शॉर्ट रूप से, राशियों की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जो राशियां हैं इनका योग कर लेंगे और जितनी राशियां उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो आपका औसत आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या रहेगा, इनमें देखो अंतर सभी में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसमें भी कितने का अंतर है, 3 का गुणज है, तो जाहिर सी बात है सब में 3 का अंतर आएगा। इसमें भी 3 का आ रहा है, इसमें भी अंतर कितना आ रहा है 3 का आ रहा है, इसमें भी देखो कितने का आ रहा है 3 का। सभी में क्या है 3 का अंतर आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो इनमें जो बीच की संख्या है वो क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो 2 संख्या इधर से छोड़ देंगे अपन, और 2 संख्या इधर से छोड़ी। जो बीच की संख्या ये क्या हो गया आपका औसत हो गया। तो औसत क्या हो गया 9 हो गया। औसत आपका क्या हो गया 9 हो गया। ये तभी संभव होगा जब या तो क्या हो संख्या क्रमागत हो, तब अपन बीच की संख्या को क्या मान सकते हैं औसत। या फिर संख्याओं के बीच में जो अंतर है, ये अंतर क्या सभी संख्याओं के बीच में समान होना चाहिए, तब जो बीच की संख्या आती है वो क्या होता है औसत होता है हमेशा। और आप चाहो तो इस विधि से भी कर सकते हो। देखो इससे किस प्रकार से करेंगे अपन, राशियों का योग करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15। तो इनका योग करते हैं, 3 और 6 कितने हो गए 9 9 9 9 कितने हो गए 18 हो गए। 18 और 12 कितने हो गए 18 12 30 हो गए। 30 से 15 कितने हो गए 45। तो इनका योग तो कितना आ गया 45 आ गया। और राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की संख्या देखो कितनी है 1 2 3 4 5। तो अपन 5 का भाग देंगे 45 के अंदर अपन क्या देंगे 5 का भाग देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 9। तो ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन पटवार 2011 में आया क्वेश्चन है। एक बार दोबारा देखो 3 के प्रथम
देखो आपको 3 के गुणज ज्ञात होने चाहिए। क्या पूछा है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखो प्रथम आपको 5 गुणज पूछे हैं तो किस प्रकार से निकालोगे आप टेबल की सहायता से प्रथम 5 गुणज लिख सकते हो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये क्या हो गए? 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। इस प्रकार से नहीं निकाल पाओ तो 3 को गुणा करो 1 से, क्या आ जाएगा 3, 3 को गुणा किया 2 से तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 को गुणा किया 3 से तो क्या आ गया 9, 3 को गुणा करेंगे 4 से तो कितने आ गए 12, 3 को गुणा किया 5 से तो क्या आ गया 15। अब देखो ये संख्याएं हैं कितनी 5, और इनके बीच का जो गैप है 3 और 6 में कितना अंतर है 3 का, 6 और 9 में कितना अंतर है 3 का, 9 और 12 में कितना 3 का अंतर है, और 12 और 15 में कितने का अंतर है 3 का। अगर गुणज आए तो बीच की संख्या होगी वो क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये गैप भी आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर गुणज रहेंगे तो उसमें क्या है गैप हमेशा समान आएगा, उनका अंतर क्या संख्या होगा अंतर हमेशा क्या आएगा समान आएगा। तो आपको गुणज दे रखे हो, जैसे आपको क्या है 7 गुणज दे रखे हो तो इनके जो बीच का गुणज होगा चौथा गुणज वो क्या हो जाएगा औसत। इसी प्रकार से यहाँ पे दे रखे हैं आपको 5 गुणज, तो 2 गुणज इधर छोड़ दिए अपन ने, 2 इधर छोड़ दिए, जो बीच का गुणज था वो क्या हो गया आपका औसत हो गया। तो सीधा आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, जो तरीका आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हो। लेकिन ये क्या सीधा तरीका रहेगा, शॉर्ट रूप से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और इसमें गलती होने की चांस भी बिल्कुल कम रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या अपन करेंगे प्लस करेंगे तो कहीं कोई नंबर छूट गया तो क्या हो जाएगी दिक्कत। यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो बीच का है वही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। 4 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। मात्र कितने 10 सेकंड का आंसर है। ऑप्शन की बात करें अपन तो ऑप्शन क्या रहेंगे, ये क्या है आपके ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है 4 के गुणज। तो 4 के गुणज इस प्रकार से ज्ञात करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें समय लगेगा तो आप सीधा ही ज्ञात कर सकते हो। पहला गुणज क्या हो जाएगा 4, दूसरा क्या हो गया 8, 4 3 12, चौक चौक 16। तो आपको यहीं तक ज्ञात करने हैं। कुल गुणज देखो इसमें कितने दे रखे हैं 7, तो 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, और ये जो बीच का है 4th नंबर ये क्या रहेगा आपका औसत रहेगा। तो 4th नंबर यहाँ पे क्या आ रहा 16, तो ये क्या हो गया आपका औसत हो गया। इस प्रकार से नहीं समझ में आए तो आप पूरे गुणज लिख सकते हो। 4 पंजे 20, 4 छके 24, 4 7 28। अब जो बीच का गुणज होगा वही क्या रहेगा इसका ऑप्शन आंसर रहेगा, औसत रहेगा। तो एक कैंसिल कर दिया इधर से 2 और 3, इधर भी देखो 1 2 3, तो दोनों तरफ अपन ने क्या है 3 3 समान छोड़ देंगे। इधर 3 छोड़ेंगे तो इधर भी 3, इनमें जो बीच की संख्या कौन सी है 16, तो ये क्या रहेगा आपका औसत रहेगा। बात समझ में आ गई। और वैसे भी आपको पता ही है कि अगर आपको कितने दे रखे हैं 7 दे रखे हैं, तो 7 में 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, बीच का रहेगा वो क्या रहेगा आपका औसत रहेगा। तो बीच का कौन सा है 4th नंबर का, तो आप सीधा गुणा कर सकते हो 4 गुणा 4, आपका आंसर क्या जाएगा 16। बात समझ में आ गई। तो सीधा इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तरीके देखो, पहला तरीका देखो इस प्रकार से गुणज लिखो आप लोग, फिर जो बीच की संख्या है तो वो क्या हो जाएगी औसत हो जाएगी। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, आपने देखा कि प्रथम क्या है 7 गुणज है, 7 गुणजों का औसत पूछा तो आपने देखा यहाँ पे कितने हैं 7 हैं, तो 7 में एक क्या है ऐड कर दो, 7 प्लस 1/2 बराबर क्या आ गया 4 आ गया। तो आपको कौन सा चाहिए चौथा गुणज क्या होगा, 4 को गुणा करोगे आप लोग 4 से तो क्या रहेगा 16, ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका सेकंड, ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरे की बात करें तो तीसरा अपना वही रहेगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन जो गुणज है इनके उनका क्या करना है योग किस प्रकार से करेंगे 4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24,
और बट्टे कितनी संख्या है, देखो 7 है, तो भाग दे देंगे अपने इसके अंदर 7 का, तो अभी हाँ आपका आंसर क्या आएगा 16। तो ये क्या रहेगा आपका औसत। बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, ये दोनों तरीके क्या है, इजी हैं, शॉर्ट रूप से हैं, और वो क्या है, बेसिक तरीका। एक बार दोबारा समझो। पहले तरीके में मैंने क्या बताया आपको, आपने देखा कि इसके कितने गुणज लिख लिए, आपने 7 गुणज लिख लिए। 7 गुणज में जो बीच का गुणज है वो क्या रहेगा, औसत है। तो बीच का गुणज कौन सा आ जाएगा, 3 संख्या अपने इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी, तो बीच का कौन सा आ गया, 4th नंबर का, ये क्या हो गया आपका औसत हो गया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको कि प्रथम 7 गुणज दे रखे हैं, तो 7 प्लस आप करोगे 1, कितने हो गए 8, और भाग देना किसका, 2 का, तो क्या है 4। तो 4 को आप गुणा करोगे 4 से, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर है 16। ये क्या रहेगा आपका औसत रहेगा। बात समझ में आ गई। तीसरा तरीका क्या रहेगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है औसत का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का अपन योग करेंगे, योग करने के बाद में जो योग आ रहा है उसमें आपको भाग देना है किसका, 7 का, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जो तरीका आपको पसंद आए उससे आप सोल्व कर सकते हो। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर शेष का औसत 16 है। एक संख्या को छोड़ देंगे, शेष जो बच्ची 4 संख्या है उनका औसत कितना है, 16 है, तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 18 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। उसमें से एक संख्या थी, उसको अपन ने छोड़ दी। छोड़ने के बाद में जो नया औसत आया वो कितना है, 16 है। तो जो छोड़ी गई संख्या थी वो क्या होगी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, बताओ मेरे को। 5 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं ना अपन। 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, 18 को गुणा करेंगे अपन 5 से। देखो औसत कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, और कुल संख्याएं कितनी है, 5 है। तो कुल संख्याओं का योग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 18 को गुणा करेंगे 5 से। तो कुल योग कितना आ गया, 18 पंजे 90। तो 5 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक संख्या को छोड़ देंगे तो शेष का औसत कितना आ रहा है, 16। तो अपन क्या निकाल लेंगे, 4 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। अपने को पता है 4 संख्याओं का औसत कितना है, 16 है। तो 4 संख्याओं का योग अपन निकाल सकते हैं ना। 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्या कितनी है, 4 है, औसत कितना आ रहा है, 16। तो 16 को गुणा करेंगे 4 से, तो 16 चौको कितने हो गए, 64 हो गए। 16 चौको कितने हो गए, 64 हो गए। बात समझ में आ गई। देखो 5 संख्याओं का योग कितना है, 90 है, और 4 संख्याओं का कुल योग कितना है, 64 है। अब देखो 5 संख्याओं में से 4 संख्याओं के योग को घटा देंगे तो कितनी संख्याएं बचेंगे आपके पास, एक संख्या। तो एक संख्या कौन सी बचेगी, जिसको अपन ने छोड़ दी। तो 90 में से अपन माइनस करेंगे 64 को, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इधर तो आ गया 6 और ये 3 2 26। तो जो छोड़ी गई संख्या थी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, 26 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का। एक बार दोबारा समझो। क्वेश्चन क्या दिया है, 5 संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है आपको 18। उसमें से एक संख्या निकाल दी गई। निकालने के बाद में जो शेष संख्याएं बची कितनी, 4, उनका औसत कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपके पास 5 संख्याएं हैं उनका कुल योग ज्ञात कर लेंगे। तो एक संख्या का मान कितना है, 18 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो गया, 90। तो 5 संख्याओं का योग आपके पास कितना हो गया, 90। आगे बात करते हैं, एक संख्या छोड़ने के बाद में कितनी संख्या शेष बची, शेष संख्या बची अपने पास 4।
तो 4 संख्याओं का औसत कितना आ रहा है 16। तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो गया 16 का अपन गुणा करेंगे किससे 4 से, तो 16 चौको कितने हो गए 64। तो जो शेष 4 संख्याएं बची थी उनका टोटल कितना हो रहा है आपके पास 64 हो रहा है। तो 5 संख्याओं में से अपन 4 संख्याओं के योग को घटाएंगे तो एक संख्या का योग बच जाएगा, एक संख्या बच जाएगी आपके पास। तो वो संख्या क्या हो जाएगी 90 में से अपन 64 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या है 26। तो ये छोड़ी गई संख्या ये कौन सी हो जाएगी 26 हो जाएगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपका बी सही रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया आपको, ये भी इजी क्वेश्चन है। 6 संख्याओं का औसत है वो 20 है, एक संख्या छोड़ देने पर शेष का औसत 21 है, तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी। 6 संख्याएं हैं उनका औसत क्या आ रहा है आपके पास 20 आ रहा है। यदि उसमें से एक संख्या को छोड़ेंगे तो जो बाकी शेष संख्या है उनका औसत कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। जिस टाइप का पिछला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है और आप इसको करने की कोशिश करो। आपके आंसर क्या क्या रहे हैं वो कमेंट में करते जाओ भाई, साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। देखो किस प्रकार से करेंगे। 6 संख्याओं का सबसे पहले अपन योग ज्ञात करेंगे। 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। संख्या कितनी है 6 है, औसत कितना आ रहा 20। तो 6 को अपन गुणा करेंगे 20 से, तो 20 छः कितने हो गए 120। तो ये क्या हो गया 6 संख्याओं का योग हो गया। अब जो शेष कितनी संख्याएं बची, एक संख्या अपन ने निकाल दी, तो निकालने के बाद में शेष संख्या कितनी बची 5। तो 5 संख्याओं का अपन योग ज्ञात करेंगे। 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, संख्या कितनी है 5, औसत देखो कितना आ रहा है इसका 21 आ रहा है। तो 5 को अपन गुणा करेंगे 21 से, तो 21 बजे कितने हो गए 105 हो गई। बात समझ में आ गई। तो देखो 6 संख्याओं का योग आपके पास आ रहा है 120 और उसमें से अपन ने 5 संख्याओं का योग देखा कितना आ रहा है 105 आ रहा है। तो बाकी जो बच गया वो किसका योग बच गया, एक संख्या का, जो अपन ने बाहर निकाली उसका योग बच गया ना। बात समझ में आ गई क्या। 6 संख्याएं हैं उनका योग कितना आ रहा है 120 आ रहा है और 5 संख्याओं का योग कितना आ रहा है 105 आ रहा है। तो एक संख्या जो इनका अंतर आ रहा है वो एक संख्या छोटी उसी का तो अंतर आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे 120 में से माइनस करेंगे किसको 105 को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ गया 5, ये 1 हो गया तो बच गया 1। तो आपका आंसर क्या रहेगा 15। तो छोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी, छोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी बताओ देखिए मेरे को। छोड़ी गई संख्या हो गई 15, ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो, आपको क्या दे रखा 6 संख्याओं का औसत दे रखा आपको 20। तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 20 को गुणा करेंगे अपन 6 से, संख्या कितनी है 6 और औसत कितना आ रहा है 20, तो इनको गुणा करेंगे तो इनका योग आ जाएगा कितना 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे आगे कि क्वेश्चन में दिया है उसमें से एक संख्या छोड़ने के बाद में शेष कितनी संख्याएं बची, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 संख्याएं बची। तो 5 संख्याओं का औसत कितना 21। तो अपन इनका कुल योग ज्ञात करेंगे। 5 संख्याओं का कुल योग कितना आ रहा, तो 21 को गुणा करेंगे अपन 5 से, तो कितना हो जाएगा 21 गुणा 5 बराबर क्या होगा 105। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया 105 हो गया आपके पास। अब जो अपने एक संख्या छोड़ी वो क्या हो जाएगा इन दोनों का अंतर। 6 संख्याओं के योग में से अपन क्या 5 संख्याओं के योग को घटाएंगे तो कितनी संख्याओं का योग बचेगा, एक संख्या का योग बचेगा। एक संख्या कौन सी बचेगी जो अपन ने छोड़ दी। तो 6 संख्याओं का योग है 120, 5 संख्याओं का योग है कितना 105 है। तो 120 में से अपन 105 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। तो छोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी आपकी 15 हो जाएगी। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो भाई इसको करो नोट डाउन।
चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।